दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट पोल कौन करता है, एग्जिट पोल कैसे किया जाता है, एग्जिट पोल कब किया जाता है, एग्जिट पोल में क्या नियम कानून होते हैं और एग्जिट पोल कब कब गलत हो जाता है और एग्जिट पोल कब कब सही हुआ है। ये सारी चीज बकायदा चार्ट के अनुसार मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि 2004 में सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार बन गई। एग्जिट पोल इससे पहले कब कब गलत हुए हैं बकायदा आपको चार्ट वाइज मैं दिखाऊंगा और कब कब सही हुए हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। एग्जिट पोल समझने के लिए, एग्जिट पोल कैसे किया जाता है ये जानने के लिए आपको पहले किनारे की बारीकियों को ठीक ढंग से समझना पड़ेगा कि एग्जिट पोल किस कानून के तहत होता है और किस नियम में होता है। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि एग्जिट पोल का कानून होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126 के तहत एग्जिट पोल किया जाता है। इसमें चुनाव आयोग से एक परमिशन लेनी पड़ती है और एक दलील लिखनी पड़ती है कि आप एग्जिट पोल चुनाव के दौरान नहीं दिखाएंगे। जिस दिन मतदान का लास्ट फेज रहेगा, जब मतदान पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, उसके आधे घंटे के बाद से एग्जिट पोल किसी भी चैनल, अखबार या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा सकता है। इससे पहले किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा जिससे मतदाता भ्रमित ना हो, क्योंकि एग्जिट पोल कोई अनुमान ही है, कोई तथ्य नहीं है, कोई चीजें नहीं है। एक अनुमान के आधार पर कुछ विशेषज्ञ ये बता देते हैं कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, लेकिन इस एग्जिट पोल को वैज्ञानिक नियम के अनुसार ही किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए कि सबसे पहले एग्जिट पोल हुआ कहां था। एग्जिट पोल तो आप अभी सुन रहे होंगे, अगर आप नवयुवक हैं तो अभी सुन रहे होंगे, पिछले कुछ चरणों में मतदान किया है कुछ वर्षों में, उसमें सुन रहे होंगे कि चुनाव से पहले ही रिजल्ट बता दिया जाता है न्यूज चैनलों पे। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले कहां हुआ था? तो सबसे पहले जो एग्जिट पोल हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ था। जॉर्ज गैलिप और क्लाड रॉबिन्सन न्यूयॉर्क शहर के एक चुनावी सर्वेक्षण किया था। ये एग्जिट पोल विशेषज्ञ थे और उन्होंने पूछा था कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार को, जब वहां से लोग बाहर निकल रहे थे, कुछ लोगों से बातचीत करके ये पूछा था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आपने वोट किसको दिया। और इस तरह से आंकड़ों से जो विश्लेषण से अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहां पर चुनाव जीतेंगे। इन दोनों लोगों ने, क्लाड रॉबिन्सन और जॉर्ज गैलप ने यह अनुमान लगाया लोगों से पूछ के कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहां पर चुनाव जीतेंगे और असल में ही ऐसा हुआ। चुनाव रूजवेल्ट जीत गए और उसके बाद से ये वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरे दुनिया में वायरल हो गई। हर आदमी इस चीज को समझना चाह रहा था कि चुनाव से, आखिर राष्ट्रपति चुनाव से पहले इन दोनों लोगों ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे, वो भी एक सैद्धांतिक और वैज्ञानिक तरीके से। तो चलिए, उसके बाद से 1937 में ब्रिटेन में पहला एग्जिट पोल हुआ था और 1938 में उसके बाद से फ्रांस में एग्जिट पोल हुआ था। भारत में जो एग्जिट पोल हुआ था वो आम चुनाव के दूसरे दौरान हुआ था। 1957 में भारत में सबसे पहला ओपिनियन पोल लिया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से एग्जिट पोल नहीं माना गया क्योंकि ये हर जगह के बारे में नहीं बता पाया था, क्योंकि उस समय उतनी मशीनरी और उतने संसाधन भारत में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन 1980 में डॉक्टर प्रणव राय ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इन्हें जानते भी होंगे, प्रणव राय ने एग्जिट पोल किया था और 1984 में दोबारा एग्जिट पोल किया गया था। लेकिन 1996 में सबसे पहले दूरदर्शन में एग्जिट पोल दिखाया गया था। पूरे ब्रॉड रूप से पूरे इंडिया का एग्जिट पोल दिखाया गया था, जिसे पत्रकार नलिनी सिंह ने प्रस्तुत किया था और इसमें एग्जिट पोल की एक संस्था है CSDS, उसका ग्राउंड लेवल पर बड़ा सहयोग रहा था। अब यह हो गया एग्जिट पोल भारत में कब कब हुआ था। अब मैं आपको 2004 बता रहा हूं, 2004 में, और ऊपर लिखा है क्या एग्जिट पोल गलत होते हैं। अब यहां देखिए, क्या एग्जिट पोल गलत होते हैं। अब इसको गलत कैसे होते हैं और सही कैसे होते हैं वही मैं बता रहा हूं। देखिए, ये 2004 का एग्जिट पोल है और 2004 में कोई, देखिए, ये संस्था है आज तक, ये संस्था है जी न्यूज, ये संस्था है स्टार न्यूज, ये सहारा, ये NDTV। सहारा भी उस समय बहुत आगे हुआ करता था। इसमें सभी संस्थाओं ने बीजेपी को जीत दिखाई है। यहां पर बीजेपी को 268 मिला है,
यहां पे 67, यहां 63, यहां 65, यहां पे 82। स्टार न्यूज ने तो बीजेपी को सरकार बताते, बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को सरकार बनाते हुए दिखाया था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो व्यवस्थाएं बदल गई और जो वोट प्रतिशत था वो तो आसपास ही दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी को 22% वोट मिले थे और कांग्रेस को 26% वोट मिले थे। सीपीआईएम को 5% वोट मिले थे। लेकिन एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को कहीं वोट प्रतिशत अधिक दिखाया जा रहा था कि मिले हुए थे। उस समय सीटें कितनी मिली थी? कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो 145 मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 138 मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी को 43 मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 19 मिली थी और समाजवादी पार्टी को 36 मिली थी। राष्ट्रीय जनता दल को 24 मिली थी और इसी तरह द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को 16 मिली थी और शिवसेना को 12 मिली थी। आपस में इसी तरह के गठबंधन से यहां पे कांग्रेस ने सरकार बना लिया था। जो प्रमुख बड़ा दल था कांग्रेस के साथ जुड़ने वाला वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी थी। ये बड़े दल के रूप में थे। राष्ट्रीय जनता दल भी शायद उस समय कांग्रेस का सपोर्ट की थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन सभी एग्जिट पोल जो है बीजेपी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे थे। मतलब एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट पोल किया कैसे जाता है, लेकिन कुछ नतीजे आपको बता रहा हूं जो इससे पहले एग्जिट पोल ने दिए हैं। उसको समझिए कि कब कब एग्जिट पोल सही हुआ है और कब कब गलत हुआ है। इस बार 2024 का चुनाव है। इससे पहले 2019 का लोकसभा का चुनाव था। 2019 के लोकसभा चुनाव में न्यूज चाणक्य, रिपब्लिक, जन की बात, इंडिया न्यूज पोल स्टडीज, न्यूज नेशन, न्यूज एक्स ने सबने ये बताया था कि चाणक्य ने बीजेपी प्लस को दिया था 350 और इसी के आसपास सीटें रही थी और कांग्रेस को 95 दिया था। लेकिन जो सीटें आई थी वो 303 और 52 के आसपास आई थी। इसी के आसपास सभी लोगों ने दिया था बीजेपी प्लस को, बीजेपी कांग्रेस को, और इसी के आसपास सीटें भी रही थी। आप इन चीजों को जब देखेंगे समझेंगे तो इस एग्जिट पोल को सभी एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि हमारा एग्जिट पोल सही हुआ था। तो 2019 के अगर एग्जिट पोल को हम देखेंगे तो 2019 का एग्जिट पोल ये था। सबको ये पता था कि 2019 में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और सभी एग्जिट पोल ने लगभग ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी और जो एनडीए की सीटें हैं वो अच्छी रहेंगी और 350 के आंकड़े के आसपास रहेंगी। अब चलिए गुजरात चुनाव में चलते हैं। विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए थे। इसमें बीजेपी को एग्जिट पोल में 148 सीट दिखाया जा रहा था। TV9 ने 130 सीटें दी थी और न्यूज एक्स ने 140 सीटें दी थी। वहीं कांग्रेस को 42 सीटें, 50 सीटें, 51 सीटें और बहुमत का जो आंकड़ा था 52 था और कुल सीटें 182 थी। आम आदमी पार्टी भी यहां चुनाव लड़ रही थी लेकिन गायब हो गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी को 156 सीटें और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। आप अब देखिए बीजेपी को कोई भी एग्जिट पोल जो है, कोई भी एग्जिट पोल आप जब ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी को 156 सीटें नहीं दिखा रहा था। अधिकतम जो सीटें थी रिपब्लिक टीवी की वो 148 थी और कोई भी सीट कांग्रेस को ऐसा नहीं दिखा रही थी कि उनकी सीटें जो है वो 17 आएंगी, इतनी कम आएंगी। लेकिन उनकी जो सीटें आई वो 17 आई और 30 सबसे कम दिखाया गया था, 40 दिखाया गया था, 34 दिखाया गया था। लेकिन बीजेपी को मात्र 17 सीटें मिली थी। आइए अगला एग्जिट पोल दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश का आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सीटें, कुल सीटें होती हैं वो 68 थी और बहुमत का आंकड़ा 35 था। अब आप यहां पर देखिए जो एग्जिट पोल दिखाया गया था, बीजेपी को 34 दिखाया गया था, 40 दिखाया गया था, 40 दिखाया गया था, कांग्रेस को भी 40, 31। लेकिन यहां पर जब नतीजे आए तो बीजेपी धड़ाम से गिर गई और कांग्रेस ने वहां सरकार बना ली। अब इस एग्जिट पोल को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह एग्जिट पोल सही दिखाई देगा। असल मायनों में यह एग्जिट पोल आसपास की चीजों को एकदम अच्छे से बयां कर रहा है। तो यह एग्जिट पोल मेरी नजर में सही था। अब अगला एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं कर्नाटक चुनाव का। अब कर्नाटक चुनाव में आप देखिए, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को एग्जिट पोल में 117 सीटें दिखाई गई हैं, आईएनसी को 106 सीटें
और जेडीएस को 24 सीटें, फिर 80, 94, 95, फिर यहां 140, 118, 112, 35, 33, 29। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को 136 सीटें मिल गई, बीजेपी को 65 सीटें मिल गई और जेडीएस को 19 सीटें मिल गई। अब यहां देखिए 136 सीटें कहीं भी एग्जिट पोल में बीजेपी को नहीं दिखाई गई थी। अब यहां पर देखिए 136 सीटें, जो सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन जन की बात जो एग्जिट पोल सर्वे करती है एजेंसी, उसने जो सबसे अधिक बीजेपी को सीटें दी थी वो 117, लेकिन बीजेपी की सीट बीजेपी को जो सीट दी थी 117, लेकिन बीजेपी की सीट आई 65, सबसे अधिक। 80 भी किसी ने दिया था, किसी ने 94, किसी ने 95। वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करेंगे तो कांग्रेस को जो सबसे अधिक सीटें दी गई थी वो 140 दी गई थी। इंडिया टुडे इसके आसपास कहीं दिख रहा है कि 136 सीटें आ गई, इन्होंने 118 दिया था, इन्होंने 112 और इन्होंने 106। और वहीं अगर जेडीएस की बात करें तो जेडीएस की सीटें आई हैं 19, लेकिन 14 से 24, 20 से 25, 25 से 33 और 21 से 29। तो अगर इस एग्जिट पोल को भी देखेंगे तो सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि जो सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बनते हुए दिखाई रही थी, कुछ कांग्रेस की बनते, चूंकि बहुमत 224 था तो बीजेपी करीब थी, कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही थी और कांग्रेस की सरकार यहां पर बन गई। कुछ चैनलों ने कांग्रेस की सरकार को यहां बनते हुए नहीं दिखाया था, लेकिन इंडिया टुडे MyX ने सरकार बनते हुए दिखाया था। एक चैनल एबीपी सी वोटर ने एक सीट कम दी थी और एशियन न्यूज ने भी एक सीट कम दी थी। तो यहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनते हुए नहीं दिख रही थी इस एग्जिट पोल में, लेकिन असल में वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब अगली बार चलते हैं, अगली बार छत्तीसगढ़ वोट में चलते हैं। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी वहां पर जीत जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन वहां पर बीजेपी जीत गई। अब यहां पर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो एबीपी सी वोटर ने बीजेपी को 48 सीटें दी थी और इंडिया टुडे ने 41 दी थी, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया पोल ने 46 दी थी, इंडिया टीवी ने 40 दी थी, टाइम्स नाउ ने भी 40 दी थी। ये बीजेपी की सीटें थी और जो बहुमत का आंकड़ा था वो 46 था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी जो थी वो 54 सीटें पा गई और यहां पर सरकार बना ली। यहां सभी एजेंसियां कांग्रेस की सरकार बना रही थी। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में सारी एजेंसियां कांग्रेस की सरकार बना रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो धड़ाम से चीजें गिर गईं और कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। सारे एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो आप जब यहां ध्यान से देखेंगे तो एक भी रिजल्ट सही नहीं हुए। तो अगर आप इस तरह से एग्जिट पोल को देखेंगे कि गलत होते हैं, सही होते हैं, तो कभी कभी ऐसे लगेगा कि सब गलत होते हैं और कभी कभी ऐसे लगता है कि सब सही होते हैं। आइए मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपको दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल 2023 का एग्जिट पोल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मध्य प्रदेश में जो टोटल कुल सीटें हैं वो 230 थी और बहुमत का आंकड़ा वहां पर 116 था और बीजेपी ने सीटें हासिल की थी 163 और कांग्रेस ने 66 हासिल की थी। अब देखिए इंडिया टुडे ने 163 दिखा दिया था कि 163 सीटें मिल जाएंगी, 139 से 163 सीटें। इसने 162 दिखाया था, इसने 159 और टाइम्स नाउ ने सबसे कम दिखाया था बीजेपी को 117 और इन्होंने बताया था इससे भी कम एबीपी सी वोटर ने 112 बताया था। और यहां पर जो कांग्रेस की सरकार इसमें मध्य प्रदेश में सी वोटर बना रहे थे और टाइम्स नाउ भी बना रहे थे, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली और ये एग्जिट पोल धड़े के धड़े रह गए। अब ध्यान से देखेंगे जो बहुमत का आंकड़ा था वो 116 था और कोई भी बीजेपी को जो है यहां पर कोई भी एग्जिट पोल आपको बीजेपी बहुमत का आंकड़ा 116 था और एक ऐसा एग्जिट पोल था जो बीजेपी की सरकार वहां पर नहीं बना रहा था और बाकी सारे बीजेपी की सरकार यहां से आपको लगभग सरकार के पास तक दिख रहे थे और कांग्रेस को मिली थी 66 सीटें। लेकिन यहां पर आप जब सीटें देखेंगे तो 137 सीटें तक देने की कांग्रेस में बात थी, यहां 86, यहां 90, यहां पर 89, यहां पर 125। तो मतलब जो जमीन पर जितनी सीटें आई उसके अगल बगल भी मैच नहीं कर रही थी सीटें, इतनी आगे पीछे थी। लेकिन हर एजेंसी ये कहती है कि भाई हम कह रहे थे सरकार बन रहे थे, नहीं बनी और सारी एजेंसी इसी तरह का अपना अपना बेहतर दावा करती हैं। अब ये राजस्थान सरकार का राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान में 115 सीटें 115 पे
जो है वो भाजपा की सरकार बनी है, 115 सीटें आई हैं, कुल 200 सीटें हैं। और वहां पर बीजेपी को दावा किया जा रहा था कि 114 सीटें मिलेंगी, 101 सीटें मिलेंगी, 100 सीटें मिलेंगी, 104 सीटें मिलेंगी, 72 सीटें मिलेंगी। और कांग्रेस को यह दावा किया जा रहा था कि 91 सीटें, 113 सीटें, 6 सीटें, 90 सीटें और 128 सीटें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर सरकार बना लेती है और कांग्रेस को मिलती है 70 सीटें, रालोद को 1, भापा को, बसपा को 2 और रालोपा को 1 सीटें और निर्दलीय को 8 सीटें। तो आप समझिए कि राजस्थान की स्थिति भी यही थी कि लग रहा था कि वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे, 2 एग्जिट पोल को छोड़ के सभी एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें न्यूज चाणक्य टुडे और एक्सिस, इंडिया टुडे एक्सिस और तीसरा था टाइम्स नाउ, ये तीनों दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन वहां पर असल में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनते हुए भी कई न्यूज चैनल दिखा रहे थे, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जो सीटें आई थी वो 115 थी, तो मतलब जो सीटें आई थी वो एग्जिट पोल के आसपास ही थी। तो इस एग्जिट पोल को राजस्थान वाले को आप सही मान सकते हैं। तेलंगाना, अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बस ये आखिरी है, इसके बाद ये मैं आपको बता दूंगा कि एग्जिट पोल कैसे किया जाता है। चलिए एग्जिट पोल तेलंगाना का देख लीजिए। तेलंगाना में बीआरएस चुनाव लड़ती है, कांग्रेस और बीजेपी। जो टोटल सीटें हैं वो 69 है, टोटल सीटें जो 119 है और सरकार जो बनी है वो 69 पे बनी है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कांग्रेस को 65 सीटें मिलते हुए दिखाई जा रहा था अधिकतम, बीआरएस को 54 सीटें और बीजेपी को अधिकतम 13 सीटें। लेकिन जब यहां पर रिजल्ट आया तो इंडिया कांग्रेस और भाकपा दोनों ने मिलकर सरकार बना लिया। बीआरएस सेकंड पोजीशन पे था और भाजपा को मात्र 8 सीटें मिली थी। अब इस एग्जिट पोल को भी आप सही मान सकते हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल एकदम करीबी था और वहां पर कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन गई थी और एग्जिट पोल भी तेलंगाना को ही दिखा रहे थे। अब मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि एग्जिट पोल होता कैसे है, कैसे किया जाता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी एग्जिट पोल एजेंसियां होती हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जिट पोल करता कौन है। एग्जिट पोल जो करते हैं वो प्राइवेट एजेंसियां करती हैं। चुनाव के समय ऐसी बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां आ जाती हैं, लेकिन जो प्रमुख एजेंसियां हैं, मैंने आपको अभी कई एजेंसियों के नाम लिए हैं, जैसे न्यूज 24 चाणक्य, रिपब्लिक जन की बात और रिपब्लिक जन की बात, इंडिया न्यूज पोल, स्ट्रेट न्यूज नेशन, न्यूज एक्स नेता, न्यूज 18 एक्सपोज, इंडिया टुडे एक्सिस, एबीपी निल्सन, टाइम्स नाउ। और चुनाव के समय भी कई एग्जिट पोल आ जाते हैं, कई एजेंसियां आ जाती हैं और कई लोग ये दावा करते हैं कि वो एग्जिट पोल करते हैं। अब ये होता कैसे है और किस तरह से एग्जिट पोल किया जाता है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, 2 तरह से एग्जिट पोल होता है। कुछ कंपनियां एग्जिट पोल के फॉर्म बनाती हैं और जनसंख्या वाइज उसको डिवाइड करती हैं। जैसे किसी शहर की जनसंख्या 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 100 है और अगर 100 लोगों की जनसंख्या है तो उसको कई भागों में बांट दिया जाता है। जैसे उसको अगर 10 भागों में बांट दिया जाए तो एक एक हिस्से में 10 लोग आएंगे और उन 10 लोगों में 10 अलग अलग लोग जाते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कैसे हैं, आप प्रधानमंत्री को किस तरह से देखते हैं, ये सरकार आपके लिए कैसा काम कर रही है। ये पूर्व अनुमानित जो एग्जिट पोल किए जाते हैं और दूसरे पोलिंग बूथ पे किए जाते हैं। जो पूर्व अनुमानित किए जाते हैं वो मैं पहले बता रहा हूं। इस तरह गांवों में लोगों के बीच में एग्जिट पोल के कार्यकर्ता जाते हैं एक फॉर्म लेके कि भाई ये बताइए कि इस बार वोट आप किस मुद्दे पर करेंगे, किसको वोट देंगे। हालांकि ये पूछने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन बतकही की भाषा में एक दूसरे से जानने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से लेंगे। अब मैंने 100 की जनसंख्या बताई और 100 की जनसंख्या में एक अलग अलग जगह पे 10 लोग जाते हैं। अब 10 लोग अपनी एक रिपोर्ट लेके आते हैं। हालांकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, एक एक शहर में 5-5 हजार से अधिक, 10-10 हजार से अधिक सैंपल लिए जाते हैं, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और हर जगह एग्जिट पोल के लोग जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और उन्हीं सवालों के आधार पर सारे फॉर्म एक साथ किए जाते हैं। फिर उन सभी सवालों को कॉमन लिस्ट में लाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री से कितने लोग संतुष्ट हैं, ऐसे कितने लोग दिखे और उसके
बाद से ऐसे कितने लोग दिखे जो इस बार सरकार को वोट नहीं करेंगे, ऐसे कितने लोग दिखे जो इस बार की सरकार की योजनाओं से खुश हैं, ऐसे कितने लोग दिखे जो इस बार की सरकार की योजनाओं से नाराज हैं। तो इस सब तमाम चीजों को मिलाकर जैसे सरकार की योजनाओं से जो लोग नाखुश हैं उन्हें यह मान लिया जाता है कि वो इस बार विपक्ष को वोट करेंगे, जैसे जो सरकार को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुना रहे हैं उन्हें भी यह मान लिया जाता है कि वो इस बार विपक्ष को वोट करेंगे। ये तो हो गया एक सैंपलिंग जो गांव-गांव में, शहरों के कोने कोने में घुस के एग्जिट पोल के जो वर्कर होते हैं वो करते हैं। और ये आंकड़ा शहर की जनसंख्या का महज 1% होता है। 1% लोगों का ही अधिक से अधिक सैंपल लिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर शहर की आबादी 1 लाख है तो 1000 लोगों के बीच में जाके अलग अलग जगहों पे सैंपलिंग की जाती है कि कैसे काम किया जाता है। दूसरा तरीका जो होता है वो इसको अक्सर करके ये सही मान लिया जाता है कि ये सही होता है। इसमें क्या होता है कि हर शहर में एग्जिट पोल पे, बड़े बड़े बूथों पे एग्जिट पोल के जो कार्यकर्ता होते हैं, एग्जिट पोल में जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो बूथ के बाहर खड़े रहते हैं। और बूथ के बाहर से जब कोई व्यक्ति मतदान करके आता है तो हर 5वें 10वें मतदाता से वो यही सवाल पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, किस मुद्दे पर वोट दिया है, आप प्रधानमंत्री से कितना संतुष्ट हैं, आप प्रधानमंत्री के कार्य पर कितना नंबर देते हैं। तो कुछ लोग तो अपना मतदान नहीं बताते हैं, कुछ बता भी देते हैं, हालांकि ये उनका अधिकार होता है। लेकिन कुछ लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि आप मतदान, जैसे आप नहीं बता रहे हो कि आपने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, आपने कहा कि ये मेरा गुप्त है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आप सरकार के 10 साल से कार्य से कितने संतुष्ट हैं। अगर आप उसमें ये कह देते हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं, तो एग्जिट पोल का कार्यकर्ता ये मान लेता है कि आपने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन आप ये कह देते हैं कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है, अपराध बढ़ गया है, चीजें बढ़ गई हैं, तो एग्जिट पोल का कार्यकर्ता मान लेता है कि आपने जो है वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। आप कहते हैं कि मैं दलित हूं और मैं आरक्षण का साथी हूं और तमाम चीजों को पसंद करता हूं, तो लोग मान लेते हैं कि आपने बीएसपी को वोट दिया है। कई कई जगह जातिगत बंधन भी बन जाते हैं, जैसे मुस्लिम इलाकों में, जहां दलित बाहुल्य इलाका है वहां पर अलग तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी अलग तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है। कभी कभी होता है कि एक मुस्लिम बड़ा प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो बहुत सारे मुस्लिम मतदाता उधर चले जाते हैं, तो यह भी प्रेडिक्शन के आधार पर इसको भी इसी तरह रखा जाता है। तो कुल मिलाजुला के 2 तरह से एग्जिट पोल होते हैं। एक तो गांव गांव घूम के परसेंटेज के आधार पे कि जनसंख्या शहर की कितनी है, उस आधार पे देश शहर के अलग अलग कोनों को, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूं, ये आपका शहर है और ये आपके शहर की जनसंख्या है 1 लाख। अब 1 लाख का 1% हो, 1 लाख का 1% हुआ 1000 1 के। अब ये आपके शहर को 1000 भागों में बांट दीजिए, 1000 भागों में बांट दीजिए। मान लीजिए आप अंबेडकर नगर, नौतन नगर, पना नगर, फला नगर, फला नगर, फला नगर, अब 1000 नगर ऐसे हो गए और एक एक एग्जिट, अब इस जगह पे 1000 लोगों में लगेंगे 10 एग्जिट पोल कार्यकर्ता और उनको कहा जाएगा कि 100 लोगों का सैंपल लेकर आओ। अब ये इनको एरिया दे दिया जाएगा कि भाई आप राजेंद्र नगर से लेकर के और गौतम बुद्ध नगर तक आप रहेंगे, तो इस बूथ में आपको जाना है, आपको 200 फॉर्म भरवाने हैं 200 अलग लोगों से, तो 200 लोग, इसमें जातिगत अलग लोग होने चाहिए। तो इन जगहों पे चाय की दुकानों पर, ट्रेडी पर, लोगों के घरों में जाकर ये राय ली जाती है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं और आपकी समस्याएं क्या क्या हैं, प्रधानमंत्री को कितना पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री के दूसरे स्वरूप को कितना पसंद करते हैं, विपक्ष को कितना पसंद करते हैं, राहुल गांधी को कितने नंबर देंगे, अरविंद केजरीवाल को कितने नंबर देंगे, अखिलेश यादव को, मायावती को कितने नंबर देंगे। इस आधार पर अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग क्वेश्चन के स्वरूप होते हैं। कुछ में एग्जिट पोल में 25-30 क्वेश्चन होते हैं, कुछ में 15 ही होते हैं, कुछ में 10 होते हैं। और इस आधार पर जब सारे सैंपल हर शहर के इकट्ठा हो जाते हैं, अब जैसे एक शहर से 5000 लोगों का सैंपल आया तो एक व्यक्ति बैठा रहता है जो सभी सैंपल पे, सभी क्वेश्चनों पे नजर रखता है और इसी नजर के आधार पर एक अनुमान लगाता है कि हाँ भाई, इस जगह पर कानपुर में इनकी सरकार बनने वाली है, कानपुर
ये प्रत्याशी जीत जाएंगे, डुमरियागंज में ये प्रत्याशी जीत जाएंगे, गोरखपुर में ये प्रत्याशी जीत जाएंगे, बस्ती में ये जीत जाएंगे, अयोध्या में ये जीत जाएंगे। तो इसी आधार पर ये किया जाता है। जैसे आज वोट हो रहे हैं और वोट के बाहर कुछ एग्जिट पोल के कार्यकर्ता गुप्त रूप में ऐसे खड़े रहेंगे और आप जब बाहर निकलेंगे आपको थोड़ी ना बताया जाएगा कि आप एग्जिट पोल से, वो पूछेंगे भाई साहब हम प्रेस से हैं, एग्जिट पोल से, कुछ भी बता सकते हैं, और पूछेंगे आपने किसको वोट दिया। तो आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, मतलब वो अपने दिमाग में लिख लेंगे और उसी आधार पर एक चार्ट बनाकर अपने सीनियर्स को दे देंगे और सीनियर्स पूरे शहर का एक एग्जिट पोल बना देंगे। तो ये इस तरह से किया जाता है एग्जिट पोल। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं, कुछ लोग इसे तुक्का कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आधार पर ये एग्जिट पोल आने वाले समयों में और धीरे धीरे, जैसे 1980 से गोरखपुर भारत में होना शुरू हुआ, तो अब तक बहुत ज्यादा, पहले कम सैंपल कलेक्शन होते थे, अब ज्यादा सैंपल कलेक्शन होते हैं। और कभी कभी लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि एग्जिट पोल बायस्ड होता है, पैसे लेकर किया जाता है, किसी संस्था को दे दिया जाता है, वो पहले ही चुनाव के परिणाम बता देते हैं, ऐसे तमाम चीजें। लेकिन इसे एक वैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं और कुछ लोग इसे तुक्का कहते हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार भी कर दिया है कि नहीं भाई, हम एग्जिट पोल नहीं देखना है। कई लोग कहते हैं बड़ी अच्छी चीज होती है, दिखाओ। तो जो होगा एग्जिट पोल ऐसे ही होता है, इसी तरह किया जाता है। अब इस वीडियो में मैंने आपको तमाम चीजें वो बता दी कि एग्जिट पोल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन करता है, कौन सी एजेंसियां करती हैं। इससे पहले एग्जिट पोल कब हिट हुए थे, कब गलत हुए थे, ये भी मैंने बताया। तो इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, जानकारी अच्छी लगी है तो बताइएगा। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अभी तक अगर वीडियो देखने के समय तक मतदान नहीं किए हैं तो मतदान करने जाइएगा। और शाम में एग्जिट पोल के मेरे बताने के मुझे लगता है 6-7 घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, उसे भी देखिएगा। लेकिन देखने के बाद अगर कोई और ऐसा व्यक्ति है जो एग्जिट पोल के बारे में और जानकारी चाहता है, उसे आप ये वीडियो भेज भी सकते हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, पुनः बता दिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।